सिंह राजपूत जी आए हमारे बीच में और अपने विचारों को रखें। मैं संजय सिंह जनपद चंदौली उत्तर प्रदेश पूर्वांचल सचिव MIM। मैं बनारस के बगल में चंदौली जनपद है, वहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर कादरी साहब हैं, हम वहाँ के पूर्वांचल सचिव हैं। अभी हमें यही बस कहना है कि अब चुनाव आ रहा है विधानसभा 27 में, अगर हम लोग एकजुट होकर वोट देते हैं तो हमारी तादाद यानी 25% है। तो हम आने वाले समय के मुख्यमंत्री राजा हो सकते हैं, किराए के मकान से निकलकर अपना मकान बना सकते हैं, अपना झंडा अपना डंडा। नहीं तो ये 4% वाले राज करेंगे, 25% वाले झाड़ू लगाएंगे। अभी चंदौली हाल में एक मामूली विवाद में एक झगड़ा हो गया, जिसमें कुछ लोग एक मुस्लिम को मार दिए। हम लोग गए थे वहां पर, हमने कहा कि इनका काउंटर किया जाए, इनका घर ढहा जाए, तब हम लोग को जाके आत्मा को शांति होगा। हमारा नेट पर वीडियो चल रहा है, हमने बहुत ललकारा वहां जाकर। वहां सारे मीडिया वाले जो सुदर्शन न्यूज वाले हैं, मराया मुसलमान आप पीड़ित ये पहुंच के वहां जो मारने वाला था उसको पीड़ित सब बना दिए। यही सब ये धांधलियां हो रही है। इसलिए अगर अपनी सरकार आएगी, अपने नेता जीतेंगे तो आपकी समस्या सुनेंगे, नहीं ये सब केवल वोट लेंगे, वोट के बाद हमें झाड़ू की तरह इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आगे चलकर ऐसा करना है कि अपना डंडा अपना झंडा, हम मकान मालिक हो, किराए के मकान से निकलें। जय हिंद। अब मास्टर तारिक साहब मेरठ से केवल 2 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। मंच पे बैठे लोगों का नाम या नारे लगाकर टाइम को जाया ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब भाई। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिला सदर मेरठ जनाब फ़हीम रज़ा एडवोकेट के बहुहुक्म से आपके सामने हाजिरी हुई है और वक्त 2 मिनट मिला है। इंशाअल्लाह अपनी बात 30 सेकंड में पूरी करूंगा। और बात सिर्फ कुछ नहीं है, एक दर्द आपके सामने पेश करना है कि 70 साल से हमने हर एक पार्टी का साथ दिया, लेकिन हमें क्या मिला वो एक शेर के जरिए आप तक पहुंचना चाहूंगा। और तमाम सामाईन इकराम से एक मुतवज्जे चाहूंगा। बात यहां से शुरू करता हूं कि समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पर किया जाए। समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पर किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है। समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पर किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है। और बुलंदी पर बैठने की दुआ किसके लिए मांगूं, जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हमने सबको अपना लीडर माना, लेकिन हमें बदले में कुछ नहीं मिला। ये सब के सब हमारी नाकामी थी। हम एक हो जाते तो बहुत कुछ हो सकता था। मैं शेर के साथ के धुआं बनकर न उड़ते, मसाइल हल हो गए होते। अगर एक ताक में रहते तो सिंदल हो गए होते। धुआं बनकर न उड़ते, मसाइल हल हो गए होते। अगर एक ताक में रहते तो सिंदल बन गए होते। और हमारा हौसला देखो कि होश अब तक संभाले हैं। हमारा हौसला देखो कि होश अब तक संभाले हैं। अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। सामाईन इकराम, आज के इस हालात हाजरा के ऊपर सिर्फ इतना कहूंगा कि हम सब मुसलमानों में एक नई अवेयरनेस आ गई है। और इस स्टेट कन्वेंशन के अंदर हम ये बताना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए कि तेरा कुर्ता तेरी टोपी तेरी दाढ़ी पसंद आई। तेरा कुर्ता तेरी टोपी तेरी दाढ़ी पसंद आई। तेरे किरदार से खुशबू मुसलमान की नजर आई। दलाली करने वालों कौम की अब होश में आओ, वो है नामे असद जिसकी ज़बां हमको पसंद आई। और मैं शायर हो नहीं सकता, मैं शायर हो नहीं सकता, मगर कुछ बात है उसमें। ओवैसी नाम सुनते ही कलम अपनी निकल आई। ओवैसी नाम सुनते ही कलम अपनी निकल आई। बहुत बहुत शुक्रिया सामाईन इकराम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब मास्टर तारिक साहब। ताबिश बेग जहां कहीं भी हो स्टेज पे आ जाएं। ताबिश बेग। अब जैसा कि हुक्म हुआ है, जिला सदर सहारनपुर जनाब वसीम साहब से गुजारिश करूंगा कि आए।
2 मिनट में अपने ख्यालों का इजहार करें और इनके बाद यामीन खान अब्बासी साहब तैयार रहें। इनके फौरन बाद यामीन भाई, अभी मेरी नजर पड़ रहे थे, कहां गए? अब सामने बैठे वसीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिवायतों की सफ़ों को तोड़कर आगे बढ़ो, रिवायतों की सफ़ों को तोड़कर आगे बढ़ो, वरना जो लोग तुमसे आगे हैं रास्ता नहीं देंगे। मेरे साथियों, आज हम लोग यहां जमा हुए हैं। हम लोग यहां से कुछ सीख करके जाएं, यहां से कुछ ले करके जाएं, जिससे कि हमें अपने जिले में काम करने में आसानी हो। मेरे साथियों, यहां पर प्रदेश अध्यक्ष वेस्ट यूपी के अध्यक्ष मौजूद हैं। इन लोगों से हम कुछ सीख करके जाएं कि किस तरीके से हम लोगों को काम करना चाहिए जिले के अंदर, किस तरीके से हम पार्टी को आगे बढ़ाएं, जिससे पार्टी मजबूत हो और असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत हो। मेरे साथियों, जिला पंचायत का चुनाव नजदीक है। हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मैं आप लोगों से भी अपने जिले के जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं वो साझा कर रहा हूं कि हमने जिला पंचायत वार्ड में संगठन का काम शुरू किया और सबसे पहले हमने हर एक वार्ड में जो है बैनर लगवाए, जिससे कि हर गांव में, उस वार्ड के हर गांव में जो है पार्टी का बैनर पहुंचे, पार्टी के लोग पहुंचे। फिर दोबारा दूसरी स्टेज पर हम लोगों ने काम शुरू किया। हम लोगों ने मेंबरशिप अभियान चलाना शुरू किया। तीसरी बार जो है हमने झंडा अभियान शुरू किया। उसके बाद हम लोग पार्टी का प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। मैं इस तरीके से काम कर रहा हूं। मैं प्रदेश नेतृत्व से भी कहना चाहता हूं कि हम लोगों को और बेहतर काम करने का तरीका बताया जाए। आज हम यहाँ सब लोग जमा हैं, जिससे कि हम लोग जिला पंचायत चुनाव में बेहतर तरीके से काम कर सके, बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाने में कामयाब हो सके, जिससे हमारा 2027 का चुनाव लड़ने में आसानी हो सके। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।